हेलो वेलकम मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल SSTN पर स्वागत करता हूं। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि संसाधन एवं उपयोगी का शॉर्ट एवं लॉन्ग क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, तो हमने प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन था उसको एनालिसिस किया। इस चैप्टर से यही तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नवीकरणीय संसाधन के कोई दो उदाहरण दे। ये 2021 में आया है। जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं? ये 2021 में आया है। संसाधन को परिभाषित करें, ये 2019 में आया है। ठीक है, तो एक एक करके हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन है नवीकरणीय संसाधन के कोई दो उदाहरण दे। पहला क्वेश्चन है नवीकरणीय संसाधन के दो उदाहरण दे। ठीक है, तो आप लोग तो केवल दो उदाहरण देकर रह जाइएगा। ठीक है, तो बोर्ड वाला एग्जामिनर को देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसके सबसे पहले हम लिखते हैं। सबसे पहले इसमें बताएंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, उसके बाद उदाहरण देंगे। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जो भौतिकी, रासायनिक, एवं यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तब इसके बाद हम इसका उदाहरण देंगे। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत एवं जल इत्यादि। इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरा चांस है कि दो में से दो मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, आप लोग देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं? ये भी 2021 में 2 नंबर के आया है। ठीक है, तो इसका हम बात करते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले बात करते हैं कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। वैसे संसाधन जो सजीव या जीव मंडल से प्राप्त होता है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। इसमें जीवन
व्याप्त होता है। जैसे प्राणी, मत्स्य, वनस्पति और प्राणी समुदाय इत्यादि। इसमें जीवन व्याप्त से मतलब है कि जीवन यापन अपना कर सके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का इसी में दूसरा अजैव संसाधन क्या है। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जो निर्जीव से प्राप्त होता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, भूमि इत्यादि, ये सब अजैव संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, तो हमने अभी तक दूसरा क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है कि संसाधन को परिभाषित करें। ठीक है, इसमें विभिन्न पुस्तकों और अथियों में लिखा होता है कि संसाधन अपने मानव आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे संसाधन करता है। लेकिन हम लिख के थोड़ा सा बताते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। उत्तर, प्राकृतिक में जितने संसाधन मानव अपनी आवश्यकता या एवं सुख सुविधा में प्रयोग करता है, उसे संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक में विभिन्न तरह के संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन ये संसाधन तब तक नहीं कहे जाएंगे जब तक इसका उपयोग ना किया जाए। इस तरह से संसाधन का पूरा परिभाषित हमने कर दिया। ठीक है, तो संसाधन में जैसे कि हम एग्जाम्पल में जाने, मनुष्य अपने आप में ही एक संसाधन है। मनुष्य है तो अनेक तरह का संसाधन का विकास करता है। हमने देखा कि संसाधन एवं उपयोग का पूरा 3 ही क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन हम बात करें तो इस चैप्टर में और क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है।
सबसे पहले जानते हैं कि इसमें एक हमने क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए, अध्ययन करते हुए हमने पाया कि संसाधन नियोजन क्या है, इसका थोड़ा सा चांस लग रहा है। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन को विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना ही संसाधन नियोजन है। संसाधन को विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना ही संसाधन नियोजन है। जैसे कि भारत में देखें तो भारत संसाधन विभिन्नता देश है, क्योंकि संसाधन भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, ठीक है। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में देखें तो समुद्र है, पूर्व में देखें तो ही हिमालय है और पश्चिम में देखें तो सागर से घिरा हुआ है। तो इस तरह से संसाधन भारत में अनेक तरह से फैला हुआ है। जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में देखें तो पूरे तरह के खनिज पाए जाते हैं, और उसी तरह से हिमालय में भी देखें तो अनेक तरह के संसाधन पाए जाते हैं। तो उसी को संसाधन को विवेकपूर्ण तरीके से यूज करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। नियोजन करने का मतलब यानी कि योजना बनाकर प्रयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। तो संसाधन, भारत में संसाधन नियोजन कैसे है? भारत में संसाधन नियोजन हम जानते हैं कि कैसे है। संसाधन नियोजन, जैसे कि पहला हम क्या करेंगे कि विभिन्न प्रदेशों में उसको जगह का पहचान करेंगे। दूसरा, यह भारत का बात करें। दूसरा में बात करें कि उस जगह को गुणात्मक एवं मात्रात्मक की कितना उपलब्ध है, उसके अनुकूल आकलन करेंगे। तीसरा, उसको प्रौद्योगिकी कौशल के द्वारा लोगों को रोजगार में प्राप्त करेंगे। चौथा, राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन विकास योजना दोनों आपस में समन्वय कर इसको पूरा विकसित करेगा। इसी तरह से संसाधन नियोजन पूरी तरह से भारत में विस्तृत है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पूरा अच्छा लगा होगा। तो इससे मतलब कि देखें तो ये मेरा ओपिनियन था कि मतलब कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जितना था इम्पोर्टेंट वो करा दिए तीनों। और आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर करें, दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब अपने चैनल, ये अपना ही चैनल है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।